भैया फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक है, ये है ना, अगर आप जहर खाओगे तो कम मारेगा या आपको ज़्यादा मारेगा। और मैं खास करूँ सेलिब्रिटी से कहना चाहूँगा, जो क्रिकेटर हैं हमारे दोस्त हैं या फिल्म स्टार हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं, गलत कोई नहीं है, सब अलग है, कि भैया ऐसी चीज़ प्रमोट कम करें, ऐसी चीज़ प्रमोट करें जिससे युवा हेल्दी हो और वो आगे जाके देश के लिए कुछ करें। क्योंकि अब दिक्कत क्या है कि जिस हिसाब से हम चल रहे हैं ना, आगे 10 साल में इंडिया में भी बाहर वाला कल्चर आ जाएगा, वो खाना बनाएगा नहीं, क्योंकि वो जिस हिसाब से हो गया, सब ऑर्डर करते हैं, सब खाते हैं, वो गलत है। हमें खाना खाना चाहिए, चाहे भले ही कुछ बना के खा लो, और खाना बनाना जरूर सीखना चाहिए। जो नए बच्चे खासकर, पहले मैं गाँव में जाता था ना, तो हर घर में दूध पीना पड़ता था, मैं वोमिटिंग कर करके दूध पीता था, क्योंकि आज भी गाँव जाता हूँ, मैं साइकिल पे रहता हूँ, साइकिल कौन सा जो पुरानी होता है एटलस, या पैदल ऐसे जाता हूँ, तो अब वहाँ से वहाँ चला जाता हूँ, गाय भैंस मतलब किसी घर में रह गए, तो मतलब वो दिक्कत थोड़ा सा है कि उससे रहो, और जो आपसे सीनियर है ना, उनका सम्मान करो। आजकल के बच्चों में गिव अप करने का थॉट बहुत जल्दी आ जाता है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? देखिए, आजकल के बच्चे क्रिएटिव बहुत हैं, मगर वो गिव अप करते हैं, याद करो कि अगर आप कहीं पे जाके गिव अप करते हैं, फिर से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और जिंदगी में हार जीत तो कुछ है ही नहीं, जिंदगी में क्या हार जीत, हम आए मुट्ठी बंद करके आए, मुट्ठी खोल के जाना है, कोई सफलता असफलता है नहीं। मैं उन सब बच्चों से कहना चाहूँगा कि एक तो वो काम करें जिसको पसंद करते हैं, दूसरा हार नहीं मानना है, लगे रहो। अगर अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर दो, देखो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ वो है कि भैया परिश्रम करना, मेहनत करना हमारे हाथ में, तो गिव अप करना कोई ऑप्शन है नहीं। और हमारी हार वो नहीं कि दुनिया में नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। अब ये आपने थोड़ी देर पहले फिल्मों की भी बात की, आपकी भी एक फिल्म आ रही है, उसका उड़ान नाम नहीं, मैंने एक फिल्म की थी, मैं एक नोटेबल डायरेक्टर के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ जो स्पोर्ट्स पे है, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। तो फिल्मों में क्या है कि एक तो नेगेटिव रोल नहीं करते, मेरा मानना है कि मैं हीरो पैदा हो जाए, हीरो मरेंगे। तो एक मैं उनके साथ एक एनडीए में, मगर एक बहुत बड़े डायरेक्टर बना रहे हैं, जिन्होंने सैराट फिल्म बनाई थी, जिन्होंने झुंड बनाई थी, तो वो बना रहे हैं। तो उसका क्या है कि उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, और उससे पहले हम एक बहुत कमाल का शो लेके आ रहे हैं, जिससे ढेर सारा युवा इंस्पायर होगा। तो अभी आपने जैसे बचपन में आप बीमार रहे, लेकिन उसके बाद आपने बीमारी को मात दी और फिर यहाँ तक पहुँचे, तो ये इतना लंबा सफर में किस तरह की डिफिकल्टी है, किस तरीके से आपने मैनेज किया? सच बताऊँ, ये तो परमात्मा की मेहर है। मेरी माता जी ने बहुत परिश्रम किया, और मेरे गांव वाले से जितने आसपास थे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। किसी घर से दूध आता था, किसी घर से घी आता था, क्योंकि हम तो उस परिवार से आए कि हमारे पैरों में जूते नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था, हम सब उसी पृष्ठभूमि से आते हैं। और फिर धीरे धीरे अब आप कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब सच बता रहा हूँ, मैं वापस उसी पे आ रहा हूँ। आजकल मैं मास्क रखता हूँ, मेरे में मास्क पहनता हूँ और पैदल चला जाता हूँ, या क्योंकि पता है इंसान जब मैच्योर हो जाता है ना, तो ये सब दिखावा, ये सब कुछ रह नहीं जाता, मतलब नॉर्मल हो जाता है। तो जहाँ से हम हैं, जिस भी पृष्ठभूमि से आए, उसे प्राउड फील करो। तो अभी आप मुंबई से आए हैं, क्या प्लान आ गया, गाँव जाओगे, क्या नहीं, मैं अभी अमेरिका से दिल्ली आया, क्योंकि मुंबई नहीं जा पाया। अर्जेंटीना में लास्ट देश था, मतलब बर्फ हो, उसके आगे अंटार्कटिका स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ से न्यूयॉर्क से, क्योंकि वो ट्रम्प का और इनका ये चल रहा था, तो फ्लाइट 40 घंटे की हो गई थी, इधर से आना उधर से जाना, तो मिडल ईस्ट बंद है। तो फिर मैं वहाँ से 2 दिन जेट लाइट था, क्योंकि यहाँ पे दिन, वहाँ पे रात, वहाँ पे रात, यहाँ दिन। तो मैं अभी आज जाऊँगा, माता पिता से मिलूँगा। कल सुबह मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम है, फिर एक और प्रोग्राम है, 2 करूँगा, फिर बीच में आऊँगा, फिर रात पे निकल जाऊँगा। मैं माता पिता के पास सुबह गाँव में मैं एक बार बीच में एक दिन मौका मिला था, तो मैं जब भी दिल्ली आता हूँ ना, तो उनका आशीर्वाद जरूर लेके आता हूँ, चुपचाप जाता हूँ, क्योंकि जो कुछ है वो उन्हीं का वो है। और सरल तरीके से रहो, जैसे वो रहते हैं ना, जैसे वो भाई कहता था कि भैया, वो भाभी ने बोला कि भाई बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बाहर शिफ्ट कर दो। मैंने कहा हम कहाँ पढ़े, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े। तो मैंने गाँव में ऐसे ही घर होते, बड़ा घर बना हुआ, पड़ोसी बात नहीं करेंगे, और इनकी जो ये 80 साल के हो गए, उन्हें कौन दोस्त बनेंगे, कौन वो करेगा। तो मैं गाँव जाता हूँ, तो वैसे ही सिंपल तरीके से रहता हूँ, सिंपल करता हूँ, आ जाता हूँ। सर, एक ट्रेंड आजकल चल रहा है कि पेरेंट्स बच्चों को ये बोलते हैं कि हमारे घर में सब पढ़ाई कर रहे हैं, तो तुम भी पढ़ाई ही करो, स्पोर्ट्स वगैरह में नहीं जाना। देखो, पहले कल्चर होता था कि भैया पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलो कूदोगे तो बनोगे खराब। मगर आजकल चेंज हो गया है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। तो क्या है कि आजकल स्पोर्ट्स से बेहतर कोई करियर है ही नहीं। क्रिकेट देखो, अपने इंडिया में थोड़ा ज़्यादा है, मैं मान सकता हूँ कि भाई क्रिकेट बहुत पहले से है, मगर बाकी स्पोर्ट्स में देखो ना, हमारे कितने
इंडिपेंडेंट स्टार हैं, नीरज देखो, इवन पीवी सिंधु देखो, साइना देखो, अपना चाहे बजरंग देखो, बाकी और देखो कितने कितने मेडल जीते। तो ये सब आइकन है। और कईयों तो हमारे सामने स्टार्ट किया है, विनेश देखो, तो ये सब आइकन है कि भैया इन्होंने कहाँ से शुरुआत किया और कहाँ टच हुआ है। मैं एक सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि है ना, सिर्फ आप 10 दिन सिर्फ पॉजिटिविटी फोकस करो। मेरी लाइफ का एक नियम है, ना अपेक्षा ना उपेक्षा, मतलब ना किसी से कुछ लेना कि भैया और ना किसी के लिए कुछ कहना। बोलो तो अच्छा बोलो, कोई कुछ कह रहा है तो भैया वो हमारा कुछ गलती होगी, कम हो रहा है। तो पेरेंट्स का क्या है कि पेरेंट्स को मैं कहूँगा कि भाई बच्चों को सपोर्ट जरूर करवाओ। वो खिलाड़ी नहीं बनेगा, कम से कम नशे से दूर रहेगा, हेल्दी रहेगा 80-100 साल के लिए, तो फिट हो जाएगा। वही तो सब जीत है। और आजकल के जेनजीज हैं, जेनजीज बहुत स्मार्ट हैं, बहुत समझदार हैं, और जो आप कह रहे थे गिव अप थोड़ा जल्दी कर देते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। हम जब तक 13-14 साल के थे ना, तो 14-15 साल तक हमारी कमर पे हमारे पिताजी की जूती चप्पल छपी रहती थी कि हम कितने नंबर ही पहनते हैं। घर वाले पीटते थे, पड़ोसी पीटते थे, स्कूल में मास्टर पीटते थे, फिर घर वाले पीटते थे। हमें आज तक ये नहीं पता कि स्ट्रेस क्या है, एंग्जाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है। और सच बताऊं, मेरे जीवन में कभी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई काम नहीं आया। आप लिख सकते हो, बोलना सीख सकते हो, हमारी शिक्षा पद्धति बहुत खराब है, वो चेंज होनी चाहिए। वो सिखाते हैं त्रिकोण, समकोण, षटकोण, जिंदगी का दृष्टिकोण तो पढ़ाते ही नहीं। कभी काम आया? पानी का फॉर्मूला H2O है, H2O लिखने से प्यास थोड़ी बुझ जाएगी। ये थीटा, मैं सच बता रहा हूँ कि पहले गुरुकुल होते थे, जो शिक्षा पद्धति होती थी ना, वो काम की थी हमारे। अब इनको समझाना चाहिए कि भाई हाउ टू मैनेज योर वैल्यूज, हाउ टू मैनेज योर रिलेशनशिप, हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस, हाउ टू लिव लाइफ। तो ये सब थोड़ा सा दूर हो गया। तो जब से मैकोले आता ना, उसने हमारी शिक्षा पद्धति खत्म कर दी, तोड़ दी थी। तो स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल है, अब दिक्कत क्या कि कोई आम साधारण माता पिता बच्चों को पढ़ा नहीं सकता वहाँ पे, और सरकारी में बहुत क्वालिफाइड टीचर है, वहाँ पे कोई जाता नहीं। तो जो मेरा ब्रदर है टीचर, वो कहता है कि सिर्फ वहाँ पे वो बच्चे आते हैं जो वर्कर होते हैं ना, उनके बच्चे आते हैं, और वो मच क्वालिफाइड हैं एज कम्पेयर जो प्राइवेट स्कूल होता है उनसे। तो भैया सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ। बहुत थैंक यू।